लास्ट पार्ट में हमने देखा ये सरकटा मॉन्स्टर इन दोनों के सामने आ जाता है। फिर प्रेजेंट में ये मॉन्स्टर बोलता है आई हेयर यू, और फिर ये अपना टेंटिकल स्प्रेड करता है, पर गैंगस्टर उसे डॉज करता है और जोर से पंच मारता है, जिससे मॉन्स्टर को दर्द होता है और फिर गैंगस्टर और एक पंच मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है और उसके दांत तोड़ देता है और उस इम्पैक्ट से वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। तभी वो बच्ची इसके तरफ केरोसिन फेंकती है और गैंगस्टर उसे मॉन्स्टर पर फेंकता है और फिर ये लड़की स्प्रे और लाइटर का यूज करके मॉन्स्टर पर आग लगा देती है। फिर गैंगस्टर उसे लात मारता है जिससे मॉन्स्टर दूर गिरता है और फिर ये दोनों भागते हैं और कोने में बैठ जाते हैं। फिर भी वो मॉन्स्टर अपना टेंटिकल शूट करता है और स्प्रेड करता है, पर दोनों बच जाते हैं और फिर वो मॉन्स्टर मर जाता है। तभी वहाँ पर ह्यूक और बाकी सर्वाइवर्स आते हैं और आग को बुझाते हैं। फिर गैंगस्टर ह्यूक से मार कर लेता है और दरवाजे पर सर्कल बनाता है और बोलता है 4th फ्लोर क्लियर, और फिर उसी मार्कर से अपने हाथ पर एक लाइन खींचता है। और ये देखकर वो लड़की बोलती है क्या लगता है आगे जाके कितनी बार हम वो लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। इस पर गैंगस्टर बोलता है स्टे पॉजिटिव। फिर वो लड़की बोलती है हमने उनमें से एक को तो मार दिया। फिर गैंगस्टर बोलता है वो क्या तुम्हें हाई फाई चाहिए। फिर ये दोनों हाई फाइव करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है इन लोगों पर। सब सो रहे होते हैं और ह्यून पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ पर जित्सु आते हैं और बोलते हैं जाओ जाके गार्ड करो तुम्हारी बारी है। ह्यून इसे देखकर चौंक जाता है। फिर ये उसके साइड जाकर बैठती है और बोलती है मैं जित्सु हूँ, मैं 20 साल की हूँ। जिस पर ये कुछ रिप्लाई नहीं करता और फिर ये बोलती है तुम ऐसे ही चुप रहते हो क्या, तुम मुझे एम्बैरेस्ड फील करा रहे हो। फिर ये बोलता है ओ नहीं मैं ह्यूंजा हूँ, 18 साल का हूँ। फिर थोड़ा सन्नाटा छा जाता है। फिर ये पूछती है मॉइस्चराइजेशन के प्रोसेस में कैसा फील होता है। फिर ये बोलता है मुझे नहीं पता, मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे कोई कंटिन्यूसली मेरे दिमाग पर अटैक कर रहा है ताकि वो मुझ पर हावी हो सके। फिर ये बोलती है मैं कम्प्लीटली नहीं समझ पाई। फिर ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा मॉन्स्टर बनूंगा। फिर ये बोलती है वेल मुझे तो नहीं पता। फिर से सन्नाटा छा जाता है। फिर यह बोलता है मेरे मरने के बाद मुझे ग्रेव करने वाला कोई नहीं है। फिर जिसु बोलते है ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। फिर ये चिल्लाकर बोलता है मैंने कहा ना कोई नहीं है क्योंकि वो सब मर गए। फिर ये बताता है उसकी फैमिली एक्सीडेंट में चली गई। फिर ये बोलती है आई एम सॉरी, पर कोई ना कोई तो हमेशा होता है, मुझ पर विश्वास करो। और फिर हम इस लड़की के सपने में देखते हैं जिसमें ये उसी लड़की के साथ है। फिर सुबह होती है, ये देखता है ये सपने में रो रही है। ये धीरे से उठता है, आगे बढ़ता है और उस लड़की के आंसू पूछता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ड्यूसिक पर। इसने एक्चुअली इसके वेपन्स को मॉडिफाई किया है, कटाने वाले को शील्ड और जीसू के बैट पर कीले लगाई है। फिर ड्यूसिक बोलता है तो तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर जीसू बोलती है हम पहले तो 1st फ्लोर पर जाएंगे और कार लेकर सेफ प्लेस ढूंढेंगे। ड्यूसिक बोलता है ये प्लान तो सुसाइड प्लान लग रहा है मेरे को। वेल अब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी ह्यून अपना बैग उठाता है और बोलता है मैं भी इनके साथ जाऊंगा। और बोलता है 3 लोग 2 से बेटर है, सही कहा ना। और फिर ये सब लोगों को बाय बोलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर बाहर जाने के बाद ये बोलता है शायद ड्यूसिक सही था। जिसु बोलती है क्या। ये बोलता है अगर हमने बिल्डिंग छोड़ी तो हम मारे जाएंगे। मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मुझे लगता है अब भी 1st फ्लोर पर सर्वाइवर्स बचे हैं, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं गैंगस्टर और बाकी सबको। फिर सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के नीचे गिरे मॉन्स्टर पर। यह मसल मॉन्स्टर है, ये हील होता है और गुस्से में बोलता है प्रोटीन। फिर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर। नीचे उतरते वक्त इन्हें एक लाश मिलती है। जिसु बोलती है डिटेक्टर रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये मॉन्स्टर नहीं है। और यह सुनकर ह्यून चैन की सांस लेता है और सोचता है मैं डेड बॉडी को देखकर चैन की सांस ले रहा हूँ। जिसु डेड बॉडी के पास जाती है और इसे चार्जिंग केबल और चॉकलेट बार मिलती है और एक वॉलेट भी मिलता है। ये सब देखकर ह्यून इसे अजीब सा लुक देता है। जिस पर जिसु बोलती है चिंता मत करो, वॉलेट में इसके पास ही छोड़ दूंगी। ये बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर जिसु इसके पास चॉकलेट बार फेंकती है और ये बोलती है अगर तुमने नहीं चाहिए तो उसे वापस दे दो। ह्यून कुछ नहीं बोलता और उसे पॉकेट में रखता है। जिस पर जिसु बोलते हैं अब तुम भी हमारे जितने ही गिल्टी हो। और तभी इसे कुछ महसूस होता है, इसके कानों में डिटेक्टर बी बजने लगता है। और तभी वहाँ पर एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर आ जाता है और उस लाश को उठा लेता है। और हमें पता चलता है ये सब दरवाजे के पीछे छुपे हैं। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उस लाश को दोनों तरफ से पकड़ता है और बीच में से फाड़ देता है। और ये देखकर ये सब की फट जाती है और ये सब ह्यून बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये अपने मुंह से आवाज निकालता है और तभी इसके बाजू से वो मॉन्स्टर दरवाजे के बाहर आता है और इसकी तरफ देखता है और बोलता है हेल्प मी। तभी जिसु घुमा के बल्ला मारती है और बोलती है हेल नो, जिससे वो मॉन्स्टर चिल्लाता है और जिसु फिर से बल्ला घुमा के मारने वाली होती है पर वो मॉन्स्टर बल्ला पकड़ लेता है। तभी कटाना वाला कटाना से उस मॉन्स्टर का टेंटिकल काट देता है। फिर वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है और मौका देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं। पर हमारे हीरो को याद आता है वो तो एक हीरो है। ये बोलता है मैंने मिस्टेक की है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो उस मॉन्स्टर को स्टैप करने ही वाला होता है
पर वो मॉन्स्टर उसका हथियार गिरा देता है और ह्यून भी वही गिर जाता है। मॉन्स्टर कटाने वाले का पीछा करने लगता है, वो कटाने वाले पर अटैक करता है जिससे वो कटाने वाला वही गिर जाता है। पर फिर वो उठता है और बोलता है मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। फिर जिसू वहाँ से चली जाती है। फिर वो मॉन्स्टर और एक अटैक करता है जिससे ये ऑलमोस्ट नॉक आउट हो जाता है। पर फिर तभी वहाँ पर जिसू आती है और बल्ला घुमा के मॉन्स्टर के टेंटिकल पर मारती है और बोलती है तुम ही हो जिसे कार चलानी आती है, याद है। तभी वह मॉन्स्टर जिसू को पकड़ लेता है और इसे देखकर जिसू भी लाइक अब तो हम गए काम से। पर तभी कटाने वाला शील्ड उस मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है और वो मॉन्स्टर जिसू को छोड़ देता है। तभी ह्यून पीछे से आता है और मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक्यूट करता है। पर फिर भी वह मॉन्स्टर अपना टेंटिकल ह्यून के सर पर मारता है जिससे ये अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, इसकी आंखें खुलती है, यह बोलता है मैं कहाँ हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के रूफ पर, इसके अंकल इसे बोलते हैं मैं खुश हूँ, कम से कम तुम तो जिंदा हो। फिर यह पूछता है मैं कब से अनकॉन्शियस था। इसके अंकल बोलते हैं बहुत टाइम से। फिर यह बोलता है ऐसा लगता है मैंने बहुत ज्यादा खतरनाक सपना देखा, पर वो सपना था किस बारे में? अंकल प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। ये सुनकर उसके अंकल यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये याद करने की कोशिश करता है, फिर इसे याद आता है उस दिन ये भी कार में था और वहाँ उसने देखा मारिया का लाइव एक्शन रोल जीसू करने वाली है। और फिर उसके पापा के साथ उसके बहस हो जाते हैं और इसी चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ह्यून की फैमिली सरवाइव नहीं कर पाती। और ये सब याद करने के बाद ये रोने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इसके बेड पर, ये उठता है, अपना फोन चेक करता है और फिर ये सोचता है रुको जरा, क्या मेरे कोई अंकल थे? फिर सीन शिफ्ट होता है होटल में, इसके अंकल इससे पूछते हैं तुम्हारे ड्रीम के बारे में बताओ। ये बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं और इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। फिर से सीन शिफ्ट होता है, ये अपने घर जा रहा होता है। तभी ये फिर से सोचता है क्या मैं सच में उस दिन उनके साथ गया था? फिर इसके सर में जोर से दर्द होता है और उसे आवाज सुनाई देती है ये इन्फेक्टेड है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। और इसे जोर से दर्द होता है, वो वही बैठकर चिल्लाने लगता है पर फिर शांत होता है और बोलता है व्हाट द हेल, मैं अब भी स्ट्रीट पर चीखा और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है इसके घर पर, ये पीसी चला रहा होता है। तभी इसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है, ये सुसाइड डे है। और फिर ये जाता है थिएटर मारिया ऑफ द स्काई देखने के लिए। फिर ये थिएटर में होता है पर इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं होता। फिर ये बोलता है जैसे कि मैंने सोचा कि वैसे ही एंड हुआ जैसे मैंने इमेजिन किया था। तुम मुझे वो दिखा रहे हो जो मुझे देखना है ना अंकल, या मुझे कहना चाहिए मॉन्स्टर। तभी वो वायरस ट्रांसफॉर्म होता है और इसी का रूप लेकर बोलता है तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया? ह्यून बोलता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया जब मैंने रियलाइज किया कि ये फेक वर्ल्ड है। तभी ह्यून के हाथ में एक हथियार आ जाता है और ह्यून मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर लोकेशन चेंज करता है और इसे मैनिपुलेट करने लगता है, पर ह्यून इस पर अटैक करता है और इसे स्टैब करता है। तभी ये फेक दुनिया टूट जाती है और ये रियल में आंखें खोलता है। इसके सामने ह्यूक और उसकी बहन होती है। ह्यूक इसे हाय बोलता है और पूछता है क्या तुम बाहर देखना चाहोगे? फिर ये इसे बाहर लेकर जाता है। तभी इसके तरफ दो अंकल आते हैं और एक आदमी बोलता है तू यहाँ से निकल जा साले मॉन्स्टर, आज रात की मीटिंग में देखता हूँ तुझे। और इतना बोल के ये निकल जाता है। ह्यूक इसे इग्नोर करने बोलता है और इसे गैंगस्टर के पास ले जाता है और गैंगस्टर यहाँ की स्टोर को संभाल रहा होता है ताकि कोई भी यहाँ से खाना चुरा ना सके। और फिर गैंगस्टर बोलता है मैं सरप्राइज हूँ, तुम अब तक मॉन्स्टर कैसे नहीं बने और तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? फिर ह्यूक बोलता है ये शायद डिहाइड्रेट लग रहा है, इसे पीने के लिए कुछ दो। फिर गैंगस्टर इसे पीने के लिए कुछ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के मीटिंग पर, वो आदमी बोलता है हम उस छोटे मॉन्स्टर को यहाँ नहीं रहने दे सकते, हमें उससे पीछा छोड़ा नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर ह्यूक आता है और वो एक बॉक्स और पेपर लेकर आता है। वो बोलता है हम वोट करेंगे, ह्यून यहाँ पर रहेगा या नहीं। सभी लोग वोट करते हैं पर लास्ट वाला वोट इनवैलिड निकलता है। फिर ये आदमी सब पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में आकर बोलता है आर यू इंसेन, क्या तुम लोग इसके लिए गिल्टी फील करोगे? ये सब बकवास है। और ऐसे ही गुस्सा करते करते इसकी नोज भी ब्लीड होने लगती है। सब लोग इसे देखकर साइड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ह्यून आता है और बोलता है क्या मैं भी वोट कर सकता हूँ? और अपने अगेंस्ट वोट करके ये बोलता है अगर मैंने वोट किया तो इसका मतलब ये आदमी भी मेरे साथ बाहर जाएगा। सही कहा ना? और ये अब तक का इसका सबसे बैडेस्ट मूव था। ओके तो 4th पार्ट यहीं पर खत्म, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।